दोस्तों, एक बार बंदरों के एक समूह को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और पिंजरे में एक सीढ़ी डाल दी गई। सीढ़ी के टॉप पर केले का एक गुच्छा बांध दिया गया। एक बंदर ने सीढ़ी पर चढ़कर उस केले के गुच्छे को खाने का प्रयास किया तो ऊपर से उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया और बंदर डर के मारे दुबक कर एक कोने में जा बैठा। थोड़ी देर बाद फिर एक बंदर ने हरकत की, सीढ़ी पर चढ़ा, उस पर फिर ठंडा पानी डाल दिया गया, फिर वो कोने में जाकर बैठ गया। धीरे 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 सारे बंदर जो केले को खाने के लिए सीढ़ी के पास आते, थोड़ा सा चढ़ते, उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता। अब प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज किया। जब भी कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की प्रयास करता केला खाने के लिए तो उस बंदर के साथ साथ सारे बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता और सारे बंदर कोने में दुबक कर बैठ जाते। ऐसी प्रक्रिया लगातार चलाई गई। धीरे धीरे बंदरों को समझ आने लगा कि यदि कोई भी बंदर इस केले को खाने का प्रयास करेगा तो उसकी सज़ा सारे बंदरों को मिलेगी और सारे बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। ऐसे में अब कोई भी बंदर यदि उस सीढ़ी के पास जाता तो बाकी सारे बंदर घेर कर उसको मारते और उसको सीढ़ी से अलग कर लेते। धीरे धीरे करके बंदरों ने सीढ़ी के पास जाना छोड़ दिया। अब प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। एक पुराने बंदर को बाहर निकाला गया और उसकी जगह एक नए बंदर को वहां डाला गया। नया बंदर वहां की परिस्थितियों से अनभिज्ञ था और उसने केले को देखकर मन में लालच किया और केले को खाने के लिए सीढ़ी के पास पहुंचा। लेकिन क्या था, जैसे ही वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, बाकी बंदरों ने उसको घेरा और खूब दनादन मारना शुरू कर दिया। वो बंदर बुरी तरह डर गया और डर के मारे उसने केले खाने का विचार ही छोड़ दिया। आगे इस प्रक्रिया को और बढ़ाया गया। फिर एक पुराने बंदर को बाहर निकाला गया और फिर एक नए बंदर को अंदर डाला गया। इस बार भी नए बंदर ने केले को खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने का प्रयास किया और बाकी के बंदरों ने घेर कर उसे खूब मारा। ताज्जुब की बात यह है कि उन घेर कर मारने वाले बंदरों में वह बंदर भी था जो इससे पहले आया हुआ था और वह भी नया था और उसे नहीं मालूम था कि यहाँ पर पिटाई क्यों होती है, लेकिन उसने भी मारा। धीरे धीरे करके एक एक नया बंदर अंदर डालते गए और एक एक पुराना बंदर बाहर निकालते गए। एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर कोई भी पुराना बंदर नहीं बचा था और केवल नए ही बंदर बचे थे जिनके ऊपर एक भी बार पानी नहीं डाला गया था। लेकिन ये सारे बंदर वो थे जो एक न एक बार जमकर पिटाई खा चुके थे। कुछ दिनों बाद फिर एक नए बंदर को उस पिंजरे में डाला गया। जैसे ही यह बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा, बाकी के सारे बंदरों ने घेर कर उसको खूब मारा। ये सारे बंदर जिन्होंने एक बार भी ठंडे पानी को झेला नहीं था, इनके ऊपर ठंडे पानी को डाला नहीं गया था। लेकिन प्रथा बन गई कि कोई भी सीढ़ी के पास जाता तो उसको घेर के मारा जाता। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बार ऐसा होता है। कई प्रथाएं और रीति रिवाज ऐसे हैं जो तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए बनाए गए थे, किसी कारण विशेष से बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो प्रथा बनाने वाले होते हैं वो चले जाते हैं और नए लोग उस समूह में जुड़ना चालू हो जाते हैं। नए लोग वो होते हैं जिन्हें धीरे धीरे कर यह भी ज्ञान नहीं रहता कि ये प्रथा शुरू क्यों की गई थी। कई बार कारण समाप्त हो जाता है लेकिन प्रथाएं चलते रहती है और यही प्रथाएं बाद में जाकर कुप्रथा बन जाती है, क्योंकि कारण समाप्त हो चुका था, उसके पीछे का जो मर्म था वो समाप्त हो चुका था, बस प्रथाएं बची हुई थी। हम भी आंख बंद करके उन प्रथाओं पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे आसपास वही चल रहा होता है। पूरी तरह से हम भी दोषी नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारा समाज और आसपास का वातावरण भी दोषी होता है, क्योंकि यदि हम कुछ अलग करने की कोशिश करें या कुछ नया सोचें तो हमारा मजाक बनाया जाता है या हमें नकारात्मक विचार दिए जाते हैं। और कई लोग इन नकारात्मकता के वातावरण के कारण नया करना छोड़ देते हैं या करने की सोचते भी नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, यदि ज़िंदगी में सफल होना है तो हमें किसी भी चीज़ का मर्म पता करना होगा, किसी भी प्रथा के पीछे का मूल कारण पता करना होगा। यदि कारण जीवित है तो उसको चलने दीजिए और कारण यदि खत्म हो गया है तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दीजिए। किसी न किसी कारण से ही किसी न किसी चीज़ का जन्म होता है। उस चीज़ के पीछे का कारण पता लगाइए, उसको समझिए, उसके मर्म को समझिए और फिर उसके आधार पर आचरण कीजिए। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कोई शिक्षाप्रद कहानी के साथ जो हमें जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तब तक के लिए अलविदा।